उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। काहे घबराए, काहे घबराए, सर जो तेरा टकराए, क्या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। हाँ, तो कैसी कट रही है आपकी जिंदगी? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे हादसे की जो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और उन हादसात को रोकने वाले बुजुर्ग खुद उस हादसे का शिकार होते जा रहे हैं। मेरे पास उड़ते उड़ते एक खबर आई कि एक 40 साल के आदमी ने एक 25 साल की लड़की से शादी कर ली। फिर कुछ दिन बाद एक और खबर आई कि एक 55 साल के शख्स ने एक 19 साल की लड़की से शादी कर ली। और अभी तो मैं इन सदमों से बाहर भी नहीं आया था कि मार्केट में एक और खबर फैल गई कि एक 70 साल के बुढ़े ने एक 18 साल की लड़की से शादी कर ली। भाई ये आहिस्ता आहिस्ता एज डिफरेंस इतना बढ़ क्यों रहा है? या फिर ये लोग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाना चाहते हैं? मतलब भाई शादी करना अच्छी बात है, सुन्नत है, लेकिन अंकल और भी सुन्नतों पर अमल करने को कहा गया है, इस बात को भी समझो ना। लेकिन नहीं, इन्हें तो बस एक ही सुन्नत पर अमल करना है जो इनके मतलब की है। दिन ब दिन हर लौंडे के कामयाब होने की क्यूरियोसिटी कम होते जा रही है। वो इसलिए क्योंकि मार्केट से लड़के ही शॉर्ट हो रही है, और शॉर्ट इसलिए हो रही है क्योंकि 70-80 साल के लौंडे सुन्नत पर अमल करने निकल पड़े हैं। अब कामयाब होकर लौंडे करेंगे भी क्या जब लड़कियां ही नहीं बचेंगी? ये लोग अपनी जिंदगी तो जी चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। मतलब ये सब हरकतें करके क्यों हमारा खून जला रहे हो? चाचा थोड़े ही दिन बचे हैं तुम लोगों की जिंदगी के, कुछ अच्छे काम करो, अल्लाह को याद करो और दुआओं के साथ इस दुनिया से रुखसत हो जाओ। ये सब हरकतें करके हमें दुख देने की क्या जरूरत है? अब इस पूरे सीन में सिर्फ अंकल का हाथ थोड़ी है भाई, लड़कियों का भी उतना ही हाथ है। वो ऐसे कि आजकल की लड़कियां 25 साल के लौंडे से एक्सपेक्ट करती है कि उसके पास अपना घर, गाड़ी और ठीक ठाक पैसा हो, जो उसके बाप के पास 60 साल की उम्र में भी नहीं होता। अब एक मजनू ने लड़की को कन्विंस करने की नाकाम कोशिश की कि अपनी सोच बदलो, 25 साल की उम्र में कहां से लाऊंगा मैं ये सब जो तुम्हें चाहिए? तो उस लड़की ने अपनी सोच बदलने की जगह बंदा ही बदल लिया। और फिर बाद में लड़कियों ने इस बारे में बहुत सोचा कि वाकई यार 25 साल के लौंडों के पास कहां से आएगा ये सब? इस एज में तो उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। तो फिर इन लड़कियों ने 25 की जगह 55 साल के लौंडे सेट करने शुरू कर दिए। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। ये लड़कियां अपनी डिमांड में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, लेकिन एज में कर सकती है। मैंने कुछ अधेड़ उम्र की शादीशुदा जोड़ों की वीडियो उठाई है, तो आज भाई मिलकर देखते हैं और अपना खून जलाते हैं। इनका ना मेडिकल स्टोर है, मैं वहाँ पे काफ़ी देर से इनसे मेडिसिन वगैरह लेती थी। हमारे कोई फाइनेंशियल इशू था, घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे, तो इन्होंने काफ़ी बार मेरी हेल्प वगैरह कर देते थे। काफ़ी आना जाना था, मतलब कि इन्हीं से ही मैं मेडिसिन वगैरह लेती थी। अच्छा, आपको सर कैसे अच्छी लगी ये जी बस दिल आ गया। हाँ, ये बड़े पेट वाले अंकल कितने आराम से कह रहे हैं कि बस दिल आ गया जी। वैसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस उम्र में भी इनका दिल ठीक से काम कर रहा है। की वालदा बीमार थी, तो मैंने कहा ये तो अच्छा नहीं है कि एक दूसरे से वैसे मिलते रहे, तो क्यों ना शादी कर ली जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैंने इनसे बात की तो इन्होंने ओके कर दिया। फिर मैंने अपने जो दोस्त थे उनको इनके घर भेजा। फिर इसकी वालदा ने पहले तो नहीं मान रही थी, लेकिन मान गई। फिर तो जाहिर सी बात है ना अंकल, अगर दामाद की उम्र लड़की की माँ से भी ज्यादा होगी तो वो कैसे मानेगी? लेकिन फिर बड़े पेट वाले अंकल ने बताया होगा कि सासू माँ जब जब आपकी तबीयत खराब हुई है तब मैंने आपकी बेटी से बिना सवाल किए आपकी दवाई उसे दी है, और आज आप मुझसे सवाल कर रही हो। ये सुनकर लड़की की माँ मान गई और अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी ये अंकल शायद तुझे एक शौहर का प्यार तो ना दे सके, लेकिन एक बाप का प्यार जरूर देंगे। आपने क्या 3 अल्फाज बोले? मैंने इनको आई लव यू बोला था। तो आपने जवाब में क्या कहा? छोटी बच्ची हो क्या? अब आप इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं? बेतहाशा जी। इनके लिए जान दे सकते हैं? अब जान भी दे सकता हूँ। मतलब भाई इन्हें अपनी जान आशिकी में ही क्यों देनी है? अंकल बॉर्डर पर जाकर जान दो ताकि मुल्क का भी थोड़ा फायदा हो। मतलब अगर कभी अचानक से बॉर्डर पर फायर होने लग जाए तो 7-8 लोग इनके पीछे आकर कवर ले सकते हैं, इतना बड़ा शरीर है अंकल का। लेकिन नहीं भाई, इन्हें तो अपने बेटे की उम्र की लड़की के लिए ही अपनी 150 किलो की भारी जान देनी है। और ये अपने आप को यहाँ से गर्दन मोड़ के जो है वो गर्दन मोड़ दूंगा। अगर कह दे मैं गर्दन मोड़ दूंगा, आप कहेंगे इनको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गर्दन तो तब मोड़ोगे ना अंकल जब गर्दन होगी, आपके कंधे डायरेक्ट आपके मुंह से टच हो रहे हैं, आपकी बॉडी में गर्दन का तो नामो निशान तक नहीं है। तो प्यार है जी हम दोनों, यही तो प्यार हम दोनों में।
एक बार मैं आपको इन दोनों का सीन भी बता देता हूँ। ये खातून अपनी अम्मी की मेडिसिन लेने इन बड़े पेट वाले अंकल के स्टोर जाती और ये बड़े पेट वाले अंकल इन्हें अच्छा खासा डिस्काउंट दे दिया करते थे और इन बहन को अंकल का वही इखलाक पसंद आ गया और आज ये दोनों पति पत्नी के रूप में हम सिंगल लॉन्डर का खून जला रहे हैं। भाई इस खातून के भी काम चेक करो, इसकी अम्मा घर में बीमार पड़ी है और ये यहाँ लैला बनकर बड़े पेट वाले अंकल का इखलाक चेक कर रही है। तो अगर अभी भी तुम्हारे जिस्म में थोड़ा खून बचा है तो आ जाओ उसे भी जलाते हैं। कैसे आपकी मोहब्बत हुई एक दूसरे से? इनका इखलाक बहुत अच्छा था। यार क्या इखलाक लगा रखा है, अल्लाह की कसम मेरा भी इखलाक बहुत अच्छा है। यकीन नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में अपना एड्रेस दे दूंगा, घर आकर देख लो। और फिर भी यकीन ना आए तो मेरे घर वालों से पूछो, मेरे पड़ोसियों से पूछो मेरे इखलाक के बारे में। मतलब ऐसे ऐसे दोस्त भी मुझे जलील कर रहे होते हैं जिनको अपने घर में दूसरी बार सालन नहीं मिलता, लेकिन मैं उन्हें भी पलट कर जवाब नहीं देता। अब तुम खुद बताओ, मुझसे अच्छा भी किसी का इखलाक हो सकता है, वो भी आज के दौर में। अच्छा मुझे ये बताओ आसिया, आपको इनसे कैसे मोहब्बत हुई? दरअसल ये हमारे इलाके में फलाह बहबूद का काम करते थे। जितने भी गरीब थे उनकी बेटियों की शादियां करवाना और कोई भी माली इमदाद का काम होता था तो ये करवाते थे। तो तभी मुझे इनका वो आदत अच्छी लगती। भाई मैं भी बहुत अच्छा काम करता हूँ, अपने घर की सारी दीवारें अकेले साफ कर लेता हूँ, पंखा साफ कर लेता हूँ, जब लाइट जाती है तो जनरेटर चला लेता हूँ, टंकी बढ़ने पर मोटर भी बंद कर देता हूँ, यहाँ तक कि मोहल्ले वालों का सौदा भी ले आता हूँ। अब और क्या अच्छा करूँ? अगर सिर्फ लड़कियों की शादी करवाने को ही अच्छा काम कहते हैं तो ये भी कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है भाई। अबे क्या बोल रहा है? वही जो तू सुन रहा है। लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन ले यार। तू चुप हो जा यार, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। अबे चमचे जैसे मुंह के लड़कियों की शादी के लिए दुआ नहीं पैसों की जरूरत होती है। तेरे पास है पैसे? अबे तू भूल गया क्या, हुकूमत पाकिस्तान ने 2000 रुपए दिए थे मुझे। अबे तो भाई तू उन पैसों से इतना कुछ खरीद तो चुका है। फ्लैशबैक में जा, मैंने इस मौके के लिए कुछ पैसे बचाए हुए थे। हुकूमत पाकिस्तान अपना 2000 रुपया उसको दे रही है। अब इतना ढेर सारा पैसा कहाँ खर्च करता मैं, तो इसलिए यहाँ लगा दिया। यहाँ खर्च करने के बाद भी मेरे पास पैसे बच गए थे। फिर मैंने एक प्राइवेट प्लेन खरीद कर उसमें अपने पूरे खानदान को हज पर भेज दिया। अभी भी पैसे बच गए मेरे पास, सोच रहा हूँ श्रीलंका भी खरीद लूँ। उसके बाद भी मैं कोई 15-20 हजार लड़कियों की शादी करा सकता हूँ, इतना पैसा बचेगा मेरे पास। अब ये रोमांटिक भी हैं? बहुत ज्यादा गाने गाते हैं। जब ये रोमांटिक होते हैं ना तो सच में देखने वाले होते हैं। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। अच्छा अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। यार एक बार इन अंकल को देखो, 80 साल के है ये चाचा। मतलब जिस उम्र में लोग तस्बीह पढ़ रहे होते हैं ये चाचा उस उम्र में गाने गा रहे हैं, वो भी रोमांटिक। भाई रोमांटिक, ये सब सुनने के लिए मैं जिंदा क्यों हूँ अब तक? बल्कि नहीं, ये सब कहने के लिए ये क्यों जिंदा है अब तक? ये चाचा उस स्टेज में है कि इनके सारे दांत गिर चुके हैं। अब इनके पास खाना चबाने का नहीं, सिर्फ निगलने का ऑप्शन बचा है। एक बार ये चाचा सेब चबाने की कोशिश कर रहे थे कि परेशान होकर सेब भी कहने लगा कि चाचा खाना है तो खा लो, ऐसा गुदगुदी मत करो। लेकिन फिर भी इनकी जवानी कम नहीं हो रही। तो इस बात को यही खत्म करते हैं। और अगर मैंने किसी चाचा को कुछ गलत कह दिया हो तो माजरत, लेकिन आपके काम भी तो ऐसे ही है। कोई झंडे गाड़कर मुल्क का नाम रोशन थोड़ी किया है, जो अप्रिशिएट करूंगा। हम जवान लॉन्डो का खून ही जलाया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। यूएसएस की टोपी उसके सर पे ना रहे, हम गहराई है और ये मैं है सिर्फ किनारे। हम गहराई है बेटा कोई 10 साल से, मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ हाथ से। आज से